हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, हम यूजीसी नेट जेआरएफ एजुकेशन पेपर 2 का सिलेबस आज से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसमें हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आप सभी जानते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जब हम बात करते हैं एग्जामिनेशंस रिलेटेड टू सी टेट, एच टेट और एंड अदर टीचिंग रिलेटेड एग्जामिनेशन ऑल्सो, तो उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले हमारे लिए जानना इम्पोर्टेंट है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है। ग्रोथ बेसिकली हमारी जो फिज़िकल चेंजेस हैं या फिर जो हम चेंजेस देख सकते हैं, अपनी आंखों से ऑब्जर्व कर सकते हैं, उन चेंजेस को ग्रोथ बोला जाता है। ग्रोथ रेफर्स टू स्ट्रक्चरल चेंजेस और फिजियोलॉजिकल चेंजेस, यानी जो चेंजेस हमारी आंखों के सामने अपीयर्ड हैं, उन चेंजेस को हम ग्रोथ बोलेंगे। ये क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन है, जो आप अगर डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम भी दे रहे हैं तो उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं ऑब्वियसली। लेकिन डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट के अंदर एक ब्रॉड टर्म है। हम एक अगर वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो डेवलपमेंट एक ब्रॉड टर्म है और ग्रोथ उसी ब्रॉड टर्म का एक पार्ट है। तो डेवलपमेंट जो है किससे कंसर्न होती है? ग्रोथ से भी होती है और उन चेंजेस से भी कंसर्न होती है जो कि हमारे बिहेवियर में एग्जिस्ट करते हैं। किसकी वजह से? एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से। यानी कि ऐसा नहीं है कि जब हम एक छोटे बच्चे होते हैं, जब पैदा होते हैं, तो वैसा ही एनवायरमेंट को फेस करते हैं जैसा कि हम 20 साल 30 साल या जब भी हम बुढ़ापे की एज में होते हैं, यानी ओल्ड एज में होते हैं, तब भी सेम एक्सपीरियंसेस को फेस करते हैं। नहीं, एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं और चेंजेस इज़ द रूल ऑफ द लाइफ, और उनकी वजह से जो हमें न्यू एक्सपीरियंसेस, मैचुरेशन, हमारा माइंड डेवलप होता है, हमारी सोच डेवलप होती है। जो चेंजेस हम नहीं भी देख सकते वो भी हमारे डेवलपमेंट में इंक्लूडेड है। सो डेवलपमेंट की डेफिनेशन, हमारे फिज़िकल चेंजेस तो उसके अंदर आएंगे ही आएंगे, साथ में वो चेंजेस भी आएंगे जो हम नहीं देख सकते, या फिर वो चेंजेस जो हमें इमोशनली हम कहें, फंक्शनल चेंज हम कहें, या फिर वो चेंज कहें कि जो लाइफ वोम्ब से लेके, माँ के गर्भ से लेके जो टॉम्ब तक यानी डेथ तक चलते रहते हैं, वो हमें डेवलपमेंट है, वो हमारा निरंतर विकास है जो होता ही रहता है। इसके अलावा हमारी हरलोक की भी डेफिनेशन मेंशन्ड है, जिसमें उन्होंने ग्रोथ को चेंज के तौर पे दिखाया है। जैसे हम साइज़ को मेज़र कर सकते हैं, जिसको हम नंबर्स में बता सकते हैं कि किसी इंसान का साइज़ कितना है। प्रोपोर्शन को बताया जा सकता है, अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस को बताया जा सकता है, ओल्ड फीचर्स को बताया जा सकता है, एज को नंबर्स में बताया जा सकता है। तो जो चीज़ों को, जिन बातों को हम क्वांटिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन्हें हम ग्रोथ कहेंगे। वेयर एज जो डेवलपमेंट है उसमें प्रोग्रेसिव सीरीज़ ऑफ चेंजेस हम इंक्लूड करते हैं कि आज जो है, और इंटर रिलेटेड होते हैं चेंजेस। एक टाइम पे अगर किसी का इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है तो उस टाइम पे उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी हो रहा है। अगर उसका फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो रहा है। तो हर तरीके के चेंजेस जो हैं सीरीज़ में चलते रहते हैं, ऑर्डरली मैनर में चलते हैं। या ऑर्डरली का यहाँ पे मतलब ये है कि वो रैंडम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप अगर आज सोकर उठे तो एकदम से आपका हाथ बढ़ा हुआ मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। रैंडम तरीके से ये चेंजेस नहीं होते हैं। आपको बाय द टाइम ऑर्डर के हिसाब से, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी उसी हिसाब से आपके अंदर वो चेंजेस होते रहते हैं। जैसे कि जब बच्चा छोटा होता है तो फाइन मोटर जो ग्रॉस मोटर स्किल्स से फाइन मोटर स्किल्स की तरफ बढ़ता है, जनरल चीज़ों से स्पेसिफिक की तरफ बढ़ता है। तो ये हमारे डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स भी हैं कि कॉन्टीन्यूअस होता है डेवलपमेंट। ये एक बहुत बड़ी डिबेट भी है साइकोलॉजिस्ट के बीच में कि डेवलपमेंट है वो कॉन्टीन्यूअस है या डिसकॉन्टीन्यूअस है। तो ये तो चलती ही रहती है। कॉन्टीन्यूअस का मतलब है कि आप एक बिल्कुल सिक्वेंशियल वे में चल रहे हैं, ऐसे एक लीनियर वे में चल रहे हैं बिना किसी स्टेज के, कोई स्टेज नहीं आ रही है। लेकिन डिसकॉन्टीन्यूटी का मतलब है, अलग अलग विचारधाराओं के रखते हैं हमारे साइकोलॉजिस्ट। कुछ का मानना है कि हम स्टेजेस में बात करते हैं, डेवलपमेंट जो है स्टेजेस में होती है। जैसे कि पियाजे ने बात की, आप लोग पियाजे को जानते हैं, पढ़ा है आप लोगों ने, कि पियाजे जो है ये कहते हैं कि सबसे पहले हमारी सेंसरी मोटर स्टेज होती है, जिसमें कि
सेंसेस के ज़रिए बच्चा सीखता है, फिर प्री ऑपरेशनल होती है, फिर फॉर्मल ऑपरेशनल होती है, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होती है। तो अलग अलग स्टेजेस में बात की है। तो ये हमारी कैसी हुई, ये डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस हुआ किसका, डेवलपमेंट का। लेकिन जब हम किसी भी स्टेज को नहीं मानते हैं तो वो हमारा कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस कहलाता है। इसी तरीके से ये किसका रिजल्ट है, मैच्योरेशन और एक्सपीरियंसेस का रिजल्ट है डेवलपमेंट। जब हम लाइफ में मैच्योर होते जाते हैं, एक्सपीरियंसेस गेन करते जाते हैं, तो हमारी लर्निंग, हमारे कॉग्निशन, हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता रहता है, हमारा इमोशनल डेवलपमेंट होता रहता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ के एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। तो वो ऐसी चीज़ें हैं जिनको ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से लेकिन ग्रोथ जो है डेवलपमेंट का एक पार्ट है, लेकिन कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं है। सो जो डेवलपमेंट है वो एक ब्रॉडर टर्म है, ग्रोथ हमारी एक नैरो टर्म है। यहाँ पे हम डिफरेंस देखने वाले हैं किसके बीच में, ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में। ग्रोथ जैसे मैंने बताया कि ये एक नैरो है और ये ब्रॉड टर्म है। ग्रोथ मैच्योरेशन के टाइम पे स्टॉप कर जाती है। हमें हमारे हाथ पैरों को जितना ग्रो करना होता है, जब हम मैच्योर हो जाते हैं, अडल्ट हो जाते हैं, उस टाइम पे वो हमारी रुक जाती है। हाइट है वो रुक जाती है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे बॉडीली चेंजेस जो अडोलसेंस एज में होते हैं, वो जितना उनको परिपक्व होना होता है, जितना उनको डेवलप होना होता है, वो उस टाइम पे होते हैं और रुक जाते हैं। लेकिन हाँ, कुछ वेट है वो वेरी करता रहता है, दैट इज़ समथिंग कि वो एक्सेप्शनल चीज़ें हैं। लेकिन ग्रोथ जो है एक मैच्योरेशन पॉइंट ऑफ टाइम आने के बाद रुक जाती है। लेकिन डेवलपमेंट है वो वॉम्ब से टॉम्ब चलता है, यानी एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है जो कि कभी ख़त्म नहीं होता। ग्रोथ जो है क्वांटिटेटिव है, यानी इसको नंबर्स में मापा जाता है, वेराज डेवलपमेंट क्या है, क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है। यानी कि क्वांटिटेटिव यानी कि हम नंबर्स में बता सकते हैं कि हाँ, आज मैं 8 साल की हूँ या 9 ईयर्स ओल्ड हूँ या 20 ईयर्स ओल्ड हूँ, उसको नंबर्स में बताया जा सकता है। जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये इंसान जो है स्ट्रॉन्गली इस चीज़ को मानता है या स्ट्रॉन्गली डेवलप्ड है, इसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छे से हो चुका है, या फिर अभी ये लर्निंग प्रोसेस में है, या अभी क्या है एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है जिसको हम माप कर मेजर नहीं कर सकते हैं, उसको हम डेवलपमेंट कहेंगे। तो मेजरेबल है हमारी ग्रोथ, जबकि डेवलपमेंट को इवेल्युएट किया जा सकता है, मेजर नहीं किया जा सकता। मेजर भी किया जा सकता है लेकिन फ़िज़िकल डेवलपमेंट को। इवैल्यूएशन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि इवैल्यूएट करके हम ये बता सकते हैं कि आज के टाइम पे अगर इंसान 20 ईयर्स ओल्ड है तो उसके अंदर इतने एक्सपीरियंसेस है, उसने अपनी लाइफ से इतना सीखा है, और अब वो 35 प्लस है या 40 प्लस है तो अब उसके एक्सपीरियंसेस इतने बढ़ गए हैं, वो अब ज़्यादा मैच्योर हो गया, अब उसको ज़्यादा लर्निंग आ गई है। तो हम ये इवेल्युएट में हम उसको कम ज़्यादा आंक सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते नंबर्स में कि अब वो इतना है और वो कल इतना हो जाएगा। नो, ग्रोथ का सबसे बड़ा फीचर है कि वो एक डेवलपमेंट का पार्ट है, और डेवलपमेंट जो है ग्रोथ को अपने अंदर इंक्लूड करके चलता है। ग्रोथ जो है इंक्रीमेंटल है, यानी कि ग्रोथ जो है बढ़ती जाती है बाय द टाइम, इंक्रीमेंट होता रहता है। ऐसा नहीं कह सकते हम कि अगर आज एज 35 है तो ग्रोथ हमारी 35 हुई। अगर आज हमारी एज के हिसाब से हमारे हाथ का साइज 5 इंच है, या फिर हमारी बॉडी का जो लेंथ है वो 5 इंच है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि 2 साल बाद वो घट जाएगी। नहीं, वो इंक्रीमेंट ही होती रहती है, इंक्रीज ही होती रहती है। 5 इंच है तो वो वहाँ पे रुक जाएगी या वहाँ से आगे बढ़ जाएगी, लेकिन कभी भी जो है पीछे नहीं जाएगी, यानी कि बैकवर्ड नहीं जाएगी। तो इंक्रीमेंट होता रहता है। तो अब आज हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में चर्चा की, उसकी डेफिनेशन को समझा, उसके डिफरेंस को समझा। आगे हमारे प्रिंसिपल्स हैं डेवलपमेंट के जो बहुत सारे हैं, आगे फर्दर लंबी वीडियो हो जाएगी। हम इनको 7 प्रिंसिपल्स को ही डिस्कस करेंगे कि जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट है वो कॉन्टीन्यूसली चलता रहता है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, वो हम कर चुके हैं। ग्रेजुअल है, सिक्वेंशियल चलता है। सिक्वेंशियल मीन्स एक डायरेक्शन है किसकी, 2 तरीके की डायरेक्शन है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, सेफेलोक्यूडल एंड प्रोक्सिमोडिस्टल।
सेफेलोक्यूडल का मतलब है हेड टू टो, यानी सिर से पैर तक लेके पहले दिमाग का विकास होता है बच्चे के, फिर उसके हाथों का विकास होता है, फिर टांगों का विकास होता है, फिर पाँव का विकास, यानी जब जो ग्रोथ जो डेवलपमेंट हेड टू टो चलती है उसे हम क्या कहते हैं, सेफेलोक्यूडल कहते हैं। प्रोक्सिमोडिस्टल का क्या मतलब है, सेंटर टू पेरिफेरी, यानी जो स्पाइरल शेप में हमारी डेवलपमेंट होती है उसे हम प्रोक्सिमोडिस्टल कहते हैं। इसी तरीके से जो हमारा डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट माना जाता है, यानी कि जो हम अपनी जीन्स से, अपने माता पिता से जीन्स से लेकर आए हैं और जो हमने एनवायरनमेंट में सीखा है, उन दोनों का प्रोडक्ट है क्या, डेवलपमेंट। यानी इंसान जो है किस चीज़, उसके अंदर क्या एक्सपीरियंसेस होंगे, उसकी लर्निंग कैसी होगी, उसका माइंड सेट कैसा होगा, उसका डेवलपमेंट कैसा होगा, उसकी आगे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उसके वेरियस फंक्शनल, सिक्वेंशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, अलग अलग तरीके की डेवलपमेंट कैसे होगी, वो उसकी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट पे बेस्ड है। इंटर रिलेटेड है। इंटर रिलेटेड का मतलब क्या हुआ कि फिज़िकल, ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे फिज़िकल डेवलपमेंट हो रही है तो फिज़िकल ही डेवलपमेंट हो रही है, नहीं। जिसकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट अच्छी होगी तो उसका कोग्निशन भी अच्छा होगा, जो फिज़िकली फिट होगा तो उसका कोग्निटिव डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। जिसका जिसका सोशल एनवायरनमेंट उसको सही मिला है, अच्छा फ्रूटफुल एनवायरनमेंट में वो रहता है, पॉजिटिविटी उसके आसपास है, तो ऑब्वियसली उसके इमोशनल एस्पेक्ट भी अच्छे होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि डेवलपमेंट के सभी एस्पेक्ट इंटर रिलेटेड हैं। प्रेडिक्टेबिलिटी, वो कहते हैं ना कि पैर जो है पालने में ही दिख जाते हैं, यानी कि प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम ये समझ सकते हैं कि जो अगर कोई भी इंसान अपनी डेवलपमेंट की किसी स्टेज पे एक अच्छा इंसान है, यानी कि उसने काफ़ी अच्छे से, जो हमारे एरिक्सन है वो पहले से बता देते हैं कि उसकी जो एरिक्सन की स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की, वो पहले से हमें फर्स्ट स्टेज से अगर एक सही एट्रीब्यूट को इंसान चुनता है तो नेक्स्ट स्टेज में भी वो पॉजिटिव रिजल्ट लेके जाएगा। नेक्स्ट में अगर पॉजिटिव को चुनता है तो नेक्स्ट में भी वो पॉजिटिव को लेके जाएगा। यानी आज के टाइम में, आज की स्टेज में इंडिविजुअल का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है, पॉजिटिव हुआ है, नेगेटिव, वो इस चीज़ को भी बताएगा कि इन फ्यूचर उस इंसान का डेवलपमेंट पॉजिटिव वे में होगा या नेगेटिव में होगा। अगर लाइफ की किसी भी स्टेज पे डेवलपमेंट का जो एस्पेक्ट है वो नेगेटिव साइड में चला जाता है तो उसका रिज़ल्ट भी नेगेटिव ही होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट प्रेडिक्टेबल है। आज की सिचुएशन को देख के हम ये बता सकते हैं कि डेवलपमेंट आने वाले टाइम में कैसा होगा। डिफरेंस इन रेट ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक इंडिविजुअल का रेट ऑफ डेवलपमेंट जैसे हो रहा है तो दूसरे इंडिविजुअल का भी वैसे ही होगा, नहीं। इंडिविजुअल डिफरेंस हमेशा एग्जिस्ट करेंगे कि जो एक पर्सन है उसका रेट ऑफ डेवलपमेंट, यानी आज उसने 17 ईयर्स के ओल्ड में बहुत सारी अचीवमेंट उसके पास है, वो इमोशनली बहुत ज़्यादा मेच्योर है, तो ऐसा नहीं है कि हर एक 17 ईयर्स का बच्चा इमोशनली मेच्योर होगा, उसके पास बहुत सारी अचीवमेंट होगी, नहीं। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगा। सो दीज आर द थिंग जो कि आज हमने डिस्कस की हैं। हमने कुछ प्रिंसिपल्स डिस्कस किए हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, और डेवलपमेंट के और ग्रोथ के बीच में डिफरेंस को समझा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। फर्दर जो वीडियोस हैं हम डालेंगे, उनसे समझेंगे कॉन्सेप्ट को, की अंडरस्टैंडिंग फ्रेम करेंगे। एंड आई होप कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करने की और सीखने की कोशिश करेंगे। और अगर वीडियोस आपको पसंद आए, अच्छी लगे, समझ में आए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।